जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल नॉलेज ऑफ 24 में। आशा करता हूं कि आप लोग जैसे भी होंगे, जिस स्थिति में भी होंगे, स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। ओके दोस्तों, तो आज इस वीडियो में सक्षमता 3.0 से संबंधित और बीपीएससी टीआरई 4.0 से संबंधित कुछ सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। ओके दोस्तों, और जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं इसमें सारे क्वेश्चन VBI है। ओके दोस्तों, सारे क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है। ओके, और सारे क्वेश्चन PBS क्वेश्चन। ओके दोस्तों, सक्षमता 1 और सक्षमता 2 में, BPSC 1, BPSC 2, BPSC 3 टीआरई में सब में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन पर। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपके सभी दोस्तों तक और मेरे सारे वीडियो आपको समय पर मिल सके। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पर। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। ओके दोस्तों, और जानते हैं इसके सही उत्तर को। ओके दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये है कि मानव सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था। मतलब मानव ने सबसे पहले ऐसा कौन सा जानवर है कि जिस जानवर को मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन गाय, ऑप्शन बी है बैल, ऑप्शन सी है कुत्ता, ऑप्शन डी है घोड़ा। ओके दोस्तों, तो आपका सही और राइट जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। कुत्ता को मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। और ये है सवाल नंबर आपका 2। दूसरा नंबर सवाल ये कह रहा है, दूसरा नंबर सवाल ये है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद कौन सा है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। ओके दोस्तों, तो आपका सही आंसर है, सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ओके दोस्तों, कुल वेदों की संख्या 4 है, कुल वेदों की संख्या 4 है। ओके दोस्तों, और सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो आपका सवाल नंबर ये है 3। तीसरा नंबर सवाल ये कह रहा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। आपका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन है 2000 में, ऑप्शन बी 2001 में, ऑप्शन सी 1936 में, ऑप्शन डी 1912 में। ओके दोस्तों, तो आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, ए के साथ 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ, जो कि बिहार राज्य से अलग होकर बना था। 15 नवंबर 2000 को। ओके दोस्तों, बात करें 1936 की, तो 1936 जो है इसमें उड़ीसा अलग हुआ था। इसमें क्या हुआ था, उड़ीसा अलग हुआ था। किससे, बिहार से। बिहार से उस समय उड़ीसा अलग हुआ था। और बात करें 1912 की, 1912 में बंगाल से अलग हुआ था। क्या हुआ था, बंगाल अलग हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, मतलब बंगाल अलग हुआ था 1912 में। ओके, 1912 में बंगाल अलग हुआ। 1936 में क्या नाम है, 1936 में आपका उड़ीसा अलग हुआ, और 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ। ओके दोस्तों, तो आपका इसमें जो सही ऑप्शन है, आपका जो सही ऑप्शन है ये होगा ऑप्शन ए। ओके, 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर। और ये है सवाल नंबर आपका 4। चौथा नंबर सवाल ये कह रहा है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। आपका ऑप्शन है बर्मा, ऑप्शन बी है सिलोन, ऑप्शन सी है सियोन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। क्या है, सिलोन है। ओके दोस्तों, सिलोन है, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। और ये है सवाल नंबर आपका 5। पाँचवा नंबर सवाल ये कह रहा है कि वास्को डिगामा भारत कब आया। वास्को डिगामा भारत कब आया। आपका ऑप्शन है 1492 में,
ऑप्शन बी है 1198 में, ऑप्शन सी है 1498 में, ऑप्शन डी है 1503 में। ओके, तो आपका सही जो ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया कालीघाट नामक स्थान पर। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर, और यह सवाल नंबर आपका 6। छठा नंबर सवाल ये कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था। अस्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था। आपका ऑप्शन है लॉर्ड मैकेंजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है कर्नल रीड। तो आपका सही जो ऑप्शन जाएगा दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त का जनक है। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। यह है सवाल नंबर आपका 7। सातवां नंबर सवाल ये कह रहा है कि रैयतवारी व्यवस्था कब लागू हुआ। आपका ऑप्शन है 1793 में, ऑप्शन बी 1825 में, ऑप्शन सी 1820 में, ऑप्शन डी 1822 में। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1820 में रैयतवारी व्यवस्था लागू हुआ। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। यह है सवाल नंबर आपका 8। आठवां नंबर सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सा है। निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सा है। आपका ऑप्शन है तंबाकू, ऑप्शन बी है गन्ना, ऑप्शन सी है नील, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। नकदी फसल का मतलब ये है कि जिसको तुरंत बेचकर पैसा किसान को मिल जाता है। ओके, मतलब खेत से डायरेक्ट सेलिंग हो जाता है, कहने का मतलब यही है। ओके, उसी को हम लोग नकदी फसल बोलते हैं, जिसको मतलब जल्द से जल्द पैसा मिल जाए किसान को, उसी को हम लोग नकदी फसल बोलते हैं। तो तंबाकू, गन्ना और नील, ये तीनों जो है ये तीनों ही नकदी फसल है। इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर है। उपयुक्त सभी आपका क्या है, नकदी फसल है। ओके, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर, और यह है सवाल नंबर आपका 9। नौवां नंबर सवाल ये कह रहे हैं कि नील दर्पण नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। नील दर्पण नामक एक पुस्तक लिखा गया था, उसका लेखक कौन थे। आपका ऑप्शन है माइकल मधुसूदन दत्त, ऑप्शन बी है दीनबंधु मित्र, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है लाला हरदयाल। ओके दोस्तों, तो आपका सही जो ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण पुस्तक लिखा गया था। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर, और यह है सवाल नंबर आपका 10। 10वां नंबर सवाल ये कह रहे हैं कि रैयतवारी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया। जमीन का मालिक किसे माना गया। आपका ऑप्शन है गांव के लोगों को, ऑप्शन बी है व्यापारी को, ऑप्शन सी है किसान को, ऑप्शन डी है जमींदार को। ओके दोस्तों, तो रैयतवारी व्यवस्था में जमींदार को जमीन का मालिक नहीं माना गया, किसान को जमीन का मालिक माना गया। ठीक है, तो इसलिए आपका सी जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है, किसान को रैयतवारी व्यवस्था में जमीन का मालिक माना गया। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। यह है सवाल नंबर आपका 11। 11 नंबर एक सवाल ये कह रहा है कि चट्टानों का प्रकार, मतलब निम्नलिखित में से कौन कौन से चट्टान के प्रकार हैं। आपका ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी है अवसादी चट्टान, ऑप्शन सी है रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ओके दोस्तों, तो आपका आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित तीनों जो है तीनों ही चट्टान के प्रकार है, इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी चट्टान के प्रकार है। ओके, डी इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। यह है सवाल नंबर आपका 12। 12 नंबर सवाल ये कह रहे हैं कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, और कहने का मतलब है कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है। ओके, आपका ऑप्शन है एनीमोमीटर, ऑप्शन बी है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी है बैरोमीटर, ऑप्शन डी है रिएक्टर पैमाना। ओके दोस्तों, तो आपका सही जो ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। यह है सवाल नंबर आपका 13। 13 नंबर सवाल ये कह रहा है कि भारत को कितने भूकंप तीव्रता क्षेत्र में बांटा गया है। भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्र में बांटा गया है। आपका ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 2। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर जो है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, 4 क्षेत्र में भारत को भूकंपीय तीव्रता के क्षेत्र में बांटा गया है। ओके, आइए चलते हैं इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर, और यह है सवाल नंबर आपका 14। 14 नंबर सवाल ये कह रहे हैं
14 नंबर सवाल ये है कि गैस वाले गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है, कौन सी गैस होती है उसमें, ये गैस वाला गुब्बारा होता है उसमें कौन सी गैस भरा जाता है। आपका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। ओके दोस्तों, तो आपका सही जो ऑप्शन है, आपका जो सही ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, हाइड्रोजन गैस उसमें भरी होती है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये डबल टाइपिंग हो गया है दोस्तों। ओके, तो ये है सवाल नंबर आपका 15 नंबर सवाल ये कह रहा है कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जब जल वाष्प बाद में वर्षण का रूप ले लेता है या वर्षण होती है। जल वाष्प बाद में वर्षण का रूप या वर्षण होती है या वर्षण का रूप ले लेती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वाष्पन, संघनन, वाष्पीकरण, उत्सर्जन। ओके दोस्तों, तो आपका राइट जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, उसे संघनन कहते हैं, उसे संघनन कहा जाता है। ओके दोस्तों, उसे संघनन कहा जाता है। ओके, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। यह है सवाल नंबर आपका 16 नंबर सवाल ये कह रहा है कि जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है 22 मई को, ऑप्शन बी है 22 मार्च को, ऑप्शन सी है 22 अप्रैल को, ऑप्शन डी है 29 अगस्त को। ओके दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है और इसी दिन बिहार दिवस भी होता है। दोस्तों 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है, उसी दिन जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओके दोस्तों, और बात करें 22 अप्रैल की, इसमें इस दिन पृथ्वी दिवस होता है। बात करें 29 अगस्त की, तो इस दिन खेल दिवस मनाया जाता है। और बात करें 22 मई की, इसमें अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। यह है सवाल नंबर का 17 नंबर सवाल ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा को, ऑप्शन बी है BN राव को। ओके दोस्तों, तो आपका जो राइट और सटीक जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो आज का सेशन, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे आपके सभी दोस्तों तक पहुंच सके और सभी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। ओके दोस्तों, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको समय पर मिल सके, क्योंकि मैं इसी प्रकार के कंटेंट आपके लिए बनाकर लाता रहता हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।